हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ना है। इस हेडिंग में हम लोग को अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, अनंत विस्तार की, ऊपर भी बहुत दूर तक जाएगा और नीचे भी बहुत कहाँ तक जाएगा, दूर तक, बहुत लंबा चौड़ा है, इधर बहुत लंबा चौड़ा, एक लंबा चौड़ा चादर है ये, जैसे मेरा बोर्ड है, इससे भी बड़ा, ठीक है ना, और आवेशित है ये, ठीक है, और ये अचालक है, ये चालक नहीं है बेटा, ये अचालक है, जैसे कागज मान सकते हैं आप, ठीक है। अचालक चादर के निकट, अब ये चादर है, जैसे ऐसे मान के चलिए, इस चादर के निकट कहीं भी, इधर किसी पॉइंट पर, कहीं भी यहाँ, ये पूरा चादर है, ऊपर नीचे इधर उधर पूरा फैला हुआ, इसके निकट किसी भी पॉइंट पर, यहाँ हो सकता है पॉइंट, यहाँ हो सकता है पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड, मतलब वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ये, इसी के पास कहीं किसी एक किस पर पॉइंट पर, ठीक है ना। जैसे आप, ये मेरी नोट्स है, जैसे आप इसको चादर मान सकते हैं, ऊपर बहुत बड़ा, नीचे बहुत बड़ा, बाएं बहुत बड़ा, दाएं बहुत बड़ा, इसी के निकट किसी एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इन सब चीज़ों को निकालने का गॉस का जो थ्योरम होगा उसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वितरित आवेशों के लिए गॉस के थ्योरम का यूज़ करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ को यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब बातों के पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? मैं आपको चाहता हूँ कि मैं पहले आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व समझा दूँ। क्या चीज़ है आवेश का पृष्ठ घनत्व? इसके पहले आप इसको देख लें। क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहते क्या है इसको, समझने की कोशिश करेगा। जब मान लीजिए कोई आवेश Q हो और वो पूरे सरफेस पर फैल जाए, एक जगह नहीं, एक समान रूप से फैल जाए, पूरे सरफेस पर फैल जाए, ठीक है बेटा। और ऐसा होने के बाद प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित किसकी मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सिग्मा बराबर Q/A कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें कुछ जरूरी बातें हैं जो हम आपसे कहेंगे और आप सुनेंगे, ठीक है ना। हमारे सामने ये एक चादर बना हुआ है और हम मान लेते हैं कि अनंत विस्तार की है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, ठीक है ना, और ये धनावेशित है, देख पा रहे हैं आप, और ये अचालक है, लकड़ी का, कागज का, ठीक है ना। अब मैं मानता हूं कि इस प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, मान लेता हूं कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने मान रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना आप माने, ठीक है ना। और सही से कहें अगर, तो ये मान लीजिए कि ये आवेशों का ही एक चादर ही है, ऐसे आप कह सकते हैं, आवेश का एक चादर है, अंदर कुछ नहीं है इसके, ये आवेशों का ही एक चादर है। कैसे आप जाने? जब किसी अचालक को आवेशित करते हैं बेटा, तो आवेश उसके अंदर घुस जाता है। अचालक को जो आवेशित करते हैं तो आवेश उसके आयतन में बैठ जाता है, तो यानी इस पार से उस पार तक आवेश है कुल मिलाकर, तो एक आवेश की ही ये चादर है बेटा, ठीक है। अब हमको इसी के पास किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि इस अनंत विस्तार की जो एक समान धनावेशित चादर है, इसके निकट, इस चादर के निकट, ठीक है ना, R दूरी पर, इस चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर, इसी P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, ठीक है बेटा। ये मैं मान लेता हूं, यही हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। अब अगली बात मैं आपसे कहूंगा कि मैं मान लेता हूं कि जैसे इधर R दूरी लिया है चादर से, चादर ऐसे नहीं रखा, चादर ऐसे रखा है, इस तरीके से,
जितना आर दूरी पर इधर एक पॉइंट पी है, मैं आर दूरी पर इधर भी एक पॉइंट क्या ले लेता हूं, पी ले लेता हूं, इधर भी ले लिया। इसको पी डैश मान लेता हूं। उतनी ही दूरी पर, आ रही दूरी पर आप लोग ध्यान देंगे और साथ देंगे, ठीक है। अब मैं क्या एक कल्पना करता हूं, मैंने कहा था जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां से होकर गुजरता हुआ एक गॉसियन क्या ले लेंगे, पृष्ठ ले लेंगे। जहां पर निकालना है आपको तीव्रता पी पर, मैंने उतना ही एक इधर भी ले लिया पी डैश। अब इस बिंदु पी से होकर गुजरता हुआ एक गॉसियन क्या ले लीजिए, पृष्ठ। लेकिन हमने आपसे कहा था गॉसियन पृष्ठ जो भी होगा वो संपूर्ण आवेश को परिबद्ध करेगा, लेकिन यहां तो लंबाई ही क्या है, अनंत है। तो अनंत लंबाई को तो हम परिबद्ध, अनंत इसका विस्तार है, तो अनंत विस्तार को तो परिबद्ध नहीं कर सकते। तो क्या करें सर, एक बेलन ले लीजिए जो इस पूरे चादर के कुछ हिस्सों को क्या कर ले, परिबद्ध कर ले। तो मैं कुछ हिस्सों को परिबद्ध करना है तो ठीक है सर, आप कुछ हिस्सा पहले तय कर लीजिए। ये मैंने कुछ हिस्सा तय कर लिया। अब इसी के सममित एक बेलन बना लेता हूं। ठीक है ना, इसी के सममित एक क्या बना लिया, बेलन बना लिया। फिर से जरा सा खींचूंगा सही से ताकि आए, मैं इसीलिए पूरा बना रहा हूं वरना पहले से बनाया होता मैं। इसी के सममित में एक क्या बना ले रहा हूं, बेलन बना ले रहा हूं। ये देखिए, अब देखिए बेलन उस बिंदु से होकर जा रहा है, ये गॉसियन पृष्ठ। लेकिन इधर ही क्यों, इधर भी बनाऊं। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। ये हो गया। ये गॉसियन पृष्ठ का कार्य करेगा ये वाला बेलन, और ये आर पार है चादर के। जैसे चादर था, एक बेलन इस पार से उस पार कर दिया। अब आप देखें तो इनके ये वृत्तीय पृष्ठ परस्पर समांतर है और सबका क्षेत्रफल क्या है, समान है। समझ लिए इस चीज को। तो अब आप इनके समतल सिरे बिल्कुल समांतर हैं आपस में, और सबका क्षेत्रफल कितना है, ए है। हम छोटा ही क्षेत्रफल ले पाए, पूरा अनंत विस्तार है, इतना बड़ा बेलन नहीं कर सकता कि अनंत विस्तार का बेलन नहीं ले सकता। मैं छोटा सा लिया हूं, इतने के कारण तीव्रता निकाल लूंगा, तो इतने के कारण निकालने की कोशिश करूंगा, उसके बाद समाकलन करके पूरे का क्या निकाल दूंगा, क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो कुल मिलाकर के मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है, इतने के कारण ही तीव्रता निकालता हूं। ठीक, क्यों, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई अनंत पर होगी तो अनंत का जो बेलन होगा, जो हिस्सा अनंत पर होगा वो हिस्सा इस पॉइंट पर प्रभाव नहीं डालेगा, तभी तो वो अनंत पर है। इस चादर का जो हिस्सा अनंत पर होगा वो यहाँ पर प्रभाव नहीं डालेगा। हम मान लेते हैं कि मैंने उतना ही लिया है क्षेत्रफल जितना इस पॉइंट पर तीव्रता पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है। उसके बाद क्या चीज कहता हूं कि अब चूंकि अनंत विस्तार का बेलन है, अनंत विस्तार का, ठीक है, अनंत विस्तार का बेलन है, तो अनंत विस्तार का बेलन है, तो चाहे यहां से आर दूरी पर निकालो और चाहे यहां से आर दूरी पर निकालते, और चाहे यहां से इधर आर दूरी पर निकालते, चाहे यहां से इधर आर दूरी पर निकालते, ये पॉइंट कहीं भी होता, कहीं भी होता। जब ये अनंत विस्तार का है तो इस पॉइंट की स्थिति कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीव्रता बिल्कुल क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना। जैसे हम यहां खड़े हों, यहां खड़े हों तो चंद्रमा से मेरी दूरी, हम थोड़ा और दूर हो जाए तो चंद्रमा से मेरी दूरी, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर हो गया। ठीक है। 10 करोड़ रुपए में 1 रुपया दे दोगे तो क्या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 करोड़ के आगे कोई औकात नहीं। तो ऐसे अनंत विस्तार के लिए कितना भी आप पॉइंट को ऊपर नीचे कर दें, इस पी पॉइंट को, ये पी पॉइंट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीव्रता पर, सब कुछ समान होगा सममित के कारण। ठीक है ना। आप क्या चीज कहते हैं कि अब एक काम और करेंगे, क्या, वो ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरा दिशा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या देख लेते हैं, दिशा। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आप धन परीक्षण आवेश रखकर देख ले, इधर ही लगेगा तीव्रता। ठीक। यहां पर अगर आप देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी। तो ये हो गया।
यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। ठीक, बाहर की ओर हमेशा, उधर से उधर, इधर से इधर। ठीक, अब क्या चीज कहते हैं, तो चूंकि ये धनावेशित चादर था इसलिए बाहर, अगर ये ऋणावेशित चादर होता तो तीव्रता कहां की ओर होती, अंदर की ओर होती। धनावेशित था तो प्रतिकर्षण के कारण बाहर की ओर। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि एक चीज अगर आप देखें तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये समतल के तो लंबवत है, इस समतल के तो लंबवत है, लेकिन अगर इनका यहीं पर एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर ले लें, क्योंकि लेना है हमको, आपको भी पता है अच्छे से, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, तो वो भी इधर ही होगा डी ए वेक्टर। अब देखिए अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर और वेक्टर समांतर है, यहां पर भी देना पड़ेगा डी ए वेक्टर, फिर समांतर है डी ए वेक्टर, और एक इस वक्र पृष्ठ पर ले लूं तो डी ए वेक्टर तो इधर ही आया है ना, डी ए वेक्टर इधर ही, और यहां पर भी आप धन परीक्षण आवेश रखकर देख लें, तीव्रता इधर ही होगी, एंगल 90 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देख लिए। अब एक एक करके हम अल्पांश अवयव ले चुके हैं, अगला काम क्या कहे थे, सबसे पहले तो एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ये गॉसियन पृष्ठ का ही काम करेगा। सर्वप्रथम एक ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचते थे जो संपूर्ण आवेश को क्या कर लेता था, परिबद्ध कर लेता था, कर लिया, इतने के आवेश को परिबद्ध कर लिया इसने, इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, कर लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर जितनी स्थिति पर संभव हो, एक बार वृत्तीय स्थितियों पर और एक बार इस, जैसे एक बार ऊपर वाले गॉसियन पृष्ठ लिया, नीचे वाले को, और एक बार बेलनाकार वाले पे, सब जगह ले लिया गॉसियन पृष्ठ, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, और इनसे गुजरने वाला क्या ज्ञात करते हैं, फ्लक्स ज्ञात करते हैं। आइए निकालते हैं, कहते क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ, यानी ये जो है, ये इस पर उपस्थित, बेलन के वक्र पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होता है। ये जो वक्र पृष्ठ है, ये इससे गुजरने वाला फ्लक्स ई डी ए, अपनी आंखों से देख लीजिए कास कितना डिग्री है, 90 डिग्री, डी ए इधर है और ई तो इधर ही रहेगा। धन परीक्षण आवेश रखोगे तो चादर इधर ही प्रतिकर्षित करेगी, भाई चादर ऐसे है ना, इधर ही प्रतिकर्षित करेगी, अगर यहाँ ये भी धनावेशित कण रखोगे तो इधर ही करेगी, बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ से होकर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। गुजरेगा भी कैसे, सब बल देखा तो इधर जाएंगी और इधर जाएंगी, कोई बल देखा ऊपर और नीचे तो जाएगी नहीं, और वक्र पृष्ठ हमारा ऐसे था, यानी इनसे होकर कोई फ्लक्स गुजरना नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं गुजरना है, समझ गए। जैसे मेरा हाथ ऐसे है मेरा हाथ, यही वक्र पृष्ठ है ऐसे, और चादर आपका ऐसे है, चादर धनावेशित है तो जो बल देखा जाएगी तो वो ऐसे जाएगी ना, चादर से ऊपर तो जाएगी नहीं, बल देखा ऐसे जाएगी, और तुम्हारा छत ऐसे है, नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती तब तो इनसे गुजरती, लेकिन बल देखा है तो ये चूंकि चादर ऐसे है तो बल देखा तो ऐसे जा रही है, तुम्हारा छत ऐसे है, तो कहते क्या चीज़ है इस बारे में, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अतः बेलन की वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स बद्ध नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं बद्ध है। और अगर कोई फ्लक्स नहीं बद्ध है तो अब चलते हैं इन वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। बेलन मतलब गॉसियन पृष्ठ, कि वृत्तीय पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप ध्यान दीजिएगा, दो दो वृत्तीय पृष्ठ हैं तो दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर से एक बार ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों से। और आप देख लें ई डी ए एक ही दिशा में है और इधर भी ई भी उधरी डी ए भी उधरी, दोनों एक ही दिशा में, यानी cos 0 डिग्री ही रहेगा। ई डी ए cos 0 का मतलब 1, फिर ई डी ए और cos 0 का मतलब 1 होता ही है। भाई ई डी ए cos 0 लिखा है, cos 0 का मतलब 1 होता है। तो डी फाई ई बराबर 2 ई डी ए। फिर मैंने क्या कहा था, समाकलन करिए और संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, ये तो केवल थोड़े थोड़े से निकला है अभी, संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण वृत्तीय। अब संपूर्ण वृत्तीय का मतलब इससे गुजरना नहीं है, केवल इसी से गुजरना है, तो आप मान सकते हैं पूरे गॉसियन पृष्ठ से ही गुजर रहा है। अब उसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, इससे 0 मतलब इस वाले से 0, केवल बगल बगल वाले से ही गुजरेगा, तो कुल मिलाकर संपूर्ण ही होगा। संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ यानी संपूर्ण कौन से पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ गुजरने वाला फ्लक्स। तो करना क्या है, समाकलन करना है। कैसे यहां के बाद मैं यहां पर कर रहा हूं, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर 2e कॉमन कर लो, बाहर निकाल लो, फिर इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन क्या बेटा, डी ए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि फाई 2e आया कि नहीं आया, फाई बराबर 2e क्या बेटा है, ए। अब उसके बाद क्या चीज करते हैं, गॉस की थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जरा इसको डिलीट करो, फिर करता हूं ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब बचा ही क्या है इसमें, बहुत सिंपली हम लोग कर देंगे। गॉस की प्रमेय कहती है, प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यहां रखिए क्यू अपान एप्सिलॉन 0 2e ए। अब फिर क्या चीज कहते हैं, E बराबर Q अपान 2a एप्सिलॉन 0। अगर आप सेंस लगाते हैं तो Q बाई ए बटे 2 एप्सिलॉन 0। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिग्मा बराबर Q बाई क्या होता है, A होता है। तो Q बाई ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। आया कि नहीं आया, यही है वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, किसके कारण, एक समान आवेशित समतल अचालक प्लेट के कारण, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो इस फार्मूले में कहीं पर भी R नहीं है, यानी इसका तात्पर्य क्या निकला कि चादर के समीप कहीं भी, चाहे इतनी दूरी लो और चाहे इतनी दूरी लो, चाहे इतनी ही दूरी लो, चादर के समीप यहां 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 कहीं भी तीव्रता समान होगी, क्योंकि तीव्रता डिपेंड ही नहीं करती किस पर, आर पर, सब जगह तीव्रता समान होगी, ठीक है ना। हां बस आपसे एक चीज बता सकता हूं कि दिशा जो होगी वो चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर धनावेशित है इधर भी और इधर भी दिशा चादर के तल के लंबवत कहां की ओर, बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। ये रही इसकी बात। अब हम लोग अगला वीडियो जो देखेंगे आवेशित चालक के बाहर देखेंगे। ये तो अचालक के बाहर था, अचालक प्लेट के कारण, ये अचालक प्लेट था, इस प्लेट के कारण कहीं तीव्रता, अब चालक प्लेट के कारण तीव्रता देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो को देखना होगा, ठीक है। गुड बाय।